बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस व्लॉग में हम कल जो दिन भर और रात लेट आवर्स में पावर ब्रेकडाउन रहा, जो अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक पावर ब्रेकडाउन है, उसकी क्या वजूहात है उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी को क्यों लगाया गया, इस पे गुफ्तगू करेंगे। ये दो ही मरकजी गुफ्तगू का मौजू होंगे। पहले नंबर पर तो आपने कल एक बयान सुना होगा, क्या फराह गोगी को निगरान वज़ीर आला लगा दे। मरियम नवाज ने कहा, कितना तकब्बराना फिक्र है ये कि हाकमियत सिर्फ हमारी है, हम जो चाहें वो करेंगे। इस फिक्रे को गौर से देखें, गौर से कल खबरों में देखें इस फिक्रे को और इस पर गौर करें कि क्या फराह गोगी को लगा दें निगरान वज़ीर आला। इमरान खान ने पीटीआई की तरफ से या काफ लीग की तरफ से जो 3 नाम दिए गए थे निगरान वज़ीर आला के लिए, नासिर खोसा साहब, नवाज अहमद सुखेरा साहब और नवीद अकरम चीमा साहब, ये तीनों ऐसे बंदे थे जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ काम किया हुआ है सेक्रेटरी के तौर पर, चीफ सेक्रेटरी थे। पर यानी उसने नाम वो दिए जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था, लेकिन क्रेडिबल लोग के नाम दिए ताकि कोई ऐसा बंदा ना लाया जाए जिस पे एतराज किया जा सके। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 3 दिन थे परवेज लाई और हमजा के पास, तो इन्होंने वो जाया किया जानबूझकर। इन्होंने नाम कौन से दिए? आहत चीमा का। शहबाज शरीफ के जितनी मनी लॉन्ड्रिंग, जितने केसेस हैं उनमें साथ शामिल कौन है? आहत चीमा। उस पर भी तो वो अंदर रहा ना, काफी देर अंदर रहा। और शहबाज शरीफ पे भी केसेस चल रहे थे, इस पे फर्द जुर्म आयद होने वाली थी तो वजीर आजम लगा दिया उन हाथों ने जो मुक्तदर हाथ है। ये दोनों बंदे, उन्होंने 2 बंदों का नाम दिया, एक मोहसिन रज़ा नकवी और आहत चीमा का। वो तो निकल गया कि उसके केसेस मौजूद थे। मोहसिन रज़ा नकवी कौन है? मोहसिन रज़ा नकवी वो है जो 2008 में 35 लाख नैब में प्ली बार्गेनिंग करके जमा करवाता है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया, ये मेरे मुझसे पैसे ले लो और मुझे छोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि वो बंदा जो प्ली बार्गेनिंग कर ले उसको कोई भी ओहदा नहीं दिया जा सकता, वो इस अहल ही नहीं रहता कि उसको कोई ओहदा दिया जा सके। इसीलिए जो सियासतदान है वो प्ली बार्गेनिंग नहीं करते ताकि वो शिकन पे लागू ना हो जाए। तो इस तरह मोहसिन रज़ा नकवी को अब लाया गया। और ये इमरान खान कह रहा था कि ये रजीम चेंज का एक मोहरा है। वो क्यों मोहरा है? ये इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में बताया कि वो क्यों मोहरा है। कि वो कहता है, मैं अक्सर व्लॉग्स में कहता था कि एक टीवी चैनल का मालिक, ये 24 चैनल का मालिक है और आसिफ अली जरदारी ने इसे अपना बेटा बनाया हुआ है, चौधरियों का यह बंदा है। और ये आसिफ अली जरदारी भी कहता था कि ये आपका तो अजीज है और हमारा भी बेटा है। तो इस तरह वही बंदे जो मैं पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि ये अपने बंदे लाएंगे और अपने बंदे लाकर इन्होंने तैयारी शुरू कर दी हुई है कि इलेक्शन किस तरह हमने जीतना है। पटवारी, थानेदार, ये सारे छोटे लेवल से लेकर ऊपर लेवल, जब तक ये कंफर्म नहीं कर लेते कि प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग तमाम मनूवरिंग नहीं कर सकते, तब तक ये इलेक्शन से भागेंगे, इलेक्शन से फरार। अगर ये सारा कुछ करके भी अगर इन्हें पता चला कि हम नहीं जी सकते, ये इलेक्शन से भागे फरार हासिल करेंगे। तो ये मरियम नवाज का जो बयान मैंने आपको बताया, ये अक्सर सब लोग कहते हैं और नून लीग के खास तौर पे जितने भी बंदे हैं वो कहते हैं जी बड़ा मुतकब्बर है इमरान खान, बड़ा मुतकब्बर है। वो आप लोगों की ज़हनी सोच इस लेवल तक गिर चुकी है कि आप इस काबिल ही नहीं रहे हो कि आप उनको हुक्मरान मानते हो और अपने आप को रियाया मानते हो, चाहे वो उनके MNA MPs हो, चाहे सपोर्टर वर्कर हो, सारे सिर्फ यानी कि वही खानदान, उनका बच्चे, उनके बच्चियां, वही सिर्फ हुक्मरान है और कोई नहीं। ये इस फिक्रे में ये लफ्ज शामिल है, इस फिक्रे में वो बू आ रही है कि क्या फराह गोगी को लगा दे निगरान वज़ीर आला। यानी हमने लगाया, इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं लगाया। इलेक्शन कमिश्नर ने वही काम किया। अब हम देखते हैं
कि ये किया कैसे। वो इमरान खान कहता है कि ये जी साइफर आया था अमेरिका से। अमेरिका के ईमा पर कमर जवेद बाजवा ने पाकिस्तान में रजीम चेंज किया। मैंने अक्सर पिछले वीलॉग्स में कहा कि 2019 में उसकी पॉलिसी चेंज होगी। उससे पहले उसने जब देखा कि आगे मैंने नेक्स्ट कैसे एक्सटेंशन लेनी है और आगे कैसे बढ़ना है, तो नवाज शरीफ ने उसको अपॉइंट किया था कमर जवेद बाजवा को। लेकिन जब हुकूमत आई तो वो इमरान खान की थी। 2019 में 1 साल ही अभी इमरान खान की हुकूमत को हुआ था, तो अब उसकी टेन्योर खत्म हो रहा था कमर जवेद बाजवा था, इसलिए खुशामद करनी पड़ी और उसको भी राजी रखना पड़ा, इमरान खान को भी। और नवाज शरीफ के चूंकि वोट चाहिए थे, अगर असेंबली में ये बिल पास करवाया जाता है जो करवाया गया, उससे पहले ये उसके साथ लगा रहा, लेकिन उसके बाद इसने उनको भी राजी कर लिया, नून लीग और नवाज शरीफ को भी राजी कर लिया कि हाँ, जो अदालत ने फैसला किया कि आप असेंबली में बिल पास कर लें कि इस एक्सटेंशन को 3 साल के लिए वैलिड है, उन्होंने कर लिया। तो वो राजी कर लिया क्या हुआ था, इसलिए वो सारा कुछ हुआ। उसने अमेरिका के ईमा पर यहां यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी शामिल थे उसके और सिविलियन, और उनमें एक बंदा ये भी था इस चैनल का जो मुसलसल इमरान खान के खिलाफ बातें करता, इमरान खान को डिफेम करने की कोशिश करता, इमरान खान पे तनकीदें करता, उसके गवर्नमेंट पे ये मुसलसल करता रहा। और अब इसने आते ही पहला काम क्या किया, जैसे इसको नामजद कर दिया, इसने हलफ ले लिया और इसने किया क्या, 25 मई को जो तशद्दुद किया, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की जिस CCPO लाहौर ने, बिलाल सदीक कमियाना ने, इसने आते ही उसको CCPO लाहौर लगा दिया। यानी ये ऊपर से लेकर निचली सतह तक ब्यूरोक्रेसी और मैंने कहा थाना कल्चर और पटवारी और टीचर्स, ये सारे वो लगाएंगे जो इनको फेवरेबल होंगे। ये वो सारा काम इन्होंने शुरू कर दिया। इसी के बारे में इमरान खान कहता है कि हमने इसे मानते हैं, वैसे भी वो नैब में उसने 35 लाख दिया हुआ है, तो वो इसका अहल ही नहीं है। दूसरा, वो आज से एहतजाजी तहरीक पूरे पाकिस्तान में उन्होंने शुरू कर दी है। दूसरी तरफ आते हैं कि जो पावर शटडाउन हुआ, पावर ब्रेकडाउन हुआ, उसकी वजूहात क्या थी, इन्हें अभी समझ नहीं आ रही। क्या वजूहात इन्हें समझ आ सारी, ये बताते नहीं है। इन्हें सारा पहले से ही पता था। पिछले साल पावर शटडाउन हुआ चंद घंटों के लिए, तो वो कहा यह जाता है कि वो धुंध की वजह से हुआ, कंडक्टर्स के दरमियान धुंध आ गई, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, जिसकी वजह से पावर ब्रेकडाउन हुआ। वो चंद घंटों के बाद खुद ब खुद रिस्टोर हो गया और इन्होंने वावेला किया। अपोजिशन उस वक्त की, जो इस वक्त की हुकूमत है, इन्होंने उस वक्त बड़ा वावेला किया जी, पावर ब्रेकडाउन हो गया ऐसे। लेकिन अब जब इनकी अपनी हुकूमत में ब्रेकडाउन हुआ है, तो इन्हें होश नहीं, अभी तक लोगों को बता ही नहीं रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है ऑयल खरीदने के, क्योंकि सर्दी के दिनों में जो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वो पानी कम, उसका अखराज कम कर दिया जाता है बाल सफाई के लिए, नहरों की बाल सफाई के लिए, और पानी को क्या कहते हैं, जमा कर, जखीरा करने के लिए, जो बाद में काम आए। उस वजह से हाइडल जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो कम बनाई जाती है, पानी का अखराज कम कर दिया जाता है, जिस वजह से हाइडल इलेक्ट्रिसिटी पन बिजली कम बनती है। पानी का असल सोर्स, बिजली का असल सोर्स क्या होता है, ऑयल और LNG और ऑयल से, यानी कि डीजल से जो जनरेटर चल रहे हैं, उनसे बिजली हासिल की जाती है। तो चूंकि चंद दिन पहले PSO के MD ने लेटर लिखा कि हमारे पास ऑयल और LNG के इंपोर्ट, हमारे पास अब पैसे नहीं है कि हम इंपोर्ट कर सकें, डॉलर भी नहीं है, LCs बंद है, तो हमारे पास चंद दिनों का ऑयल बाकी है, हमारे पास शॉर्टेज है। ये उन्होंने लेटर लिख दिया और बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होने वाला है। यही नेप्रा ने भी वजारत पावर को ये लेटर लिख दिया हुआ था। यानी ब्यूरोक्रेसी ने अपना काम कर दिया हुआ था, इनको मुतले कर दिया हुआ था कि अगर आपने ये मुहैया ना की चीजें, LCs ना खुली, ऑयल और LNG ना मिली, तो मुल्क में पावर शटडाउन होगा, ये क्राइसिस आएंगे। ये इन वजीरों ने जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, यानी अपनी अपनी वजारत को ये जानते थे, लेकिन इन्होंने कोई अरेंज नहीं किया, और वजीर आजम ने भी कोई अरेंज नहीं किया, ना ऑयल ना LNG। तो ये दो चीजें मेजर थी जिन पे हमारा पावर सेक्टर चल रहा है। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि हाइड्रो पन बिजली जो इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में बाल सफाई की वजह से वो पानी का खराज कम किया जाता है, पानी को जखीरा किया जाता है, तो इसलिए वो अखराज, अब वो इन्होंने अखराज बढ़ाया है, उससे बिजली पैदा तो ज्यादा होगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ टाइम लगेगा। अभी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे इलाकों में, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में अभी भी
ब्रेकडाउन चल रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये उस पर लोड शिफ्ट करते हैं तो वो ट्रिप कर रहे हैं जनरेटर्स जो जिनसे पावर ये ले रहे हैं। डीजल की कामयाबी पाकिस्तान में अब होना शुरू हो गई है। केपीके में डीजल पेट्रोल स्टेशनों पे रश लगना शुरू हो गया है और लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा, यानी गैस भी और पेट्रोल भी। इसी तरह पंजाब में भी अब पूरे पाकिस्तान में ये हालात हो जाएंगे, क्योंकि एलसीसी जैसे बारहा मैंने कहा डॉलर इनके पास है ही नहीं, और ये सारा करता धरता कौन है? हिसाबदार, जिसने डॉलर को रोके रखा हुआ है एक खास 230, 228, 230 पे, जबकि ओपन मार्केट में इसका 265, 270 रुपए रेट है। जब तक ये नहीं होते तो यही हालात ऐसे ही रहेंगे और इससे भी नेक्स्ट आगे खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो किया कमर जावेद बाजवा साहब जो करके गए, जो रजीम चेंज करके गए, अभी तक वैसे ही चल रहा है। अगरचे फवाद चौधरी साहब ने अपने बयान में कहा था कि 29 नवंबर के बाद आसिम मुनीर साहब के आने के बाद तब्दीली आई है, 50% केसेस मामला चेंज हो गया है, लेकिन अभी तक हमें यही नजर आ रहा है कि वही लोग जो रजीम चेंज में सहूलत कर थे वो उन्हीं को दोबारा फिर लाया जा रहा है। अगर यही आ रहे हैं, ना अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले रही है, ना कोई केस लेके जा रहा है। साइफर पे इमरान खान अपनी हुकूमत में कहता रहा कि साइफर आया, साइफर आया, किसी ने उसको खोल के नहीं देखा, इवन चीफ जस्टिस साहब ने भी नहीं देखा। अब उसमें अगर मैंने देखा खबरों में कि वो उस पे उसको टेकअप किया गया है, अभी भी किया गया है या नहीं किया गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी डिले करते क्यों ये समझ नहीं आती। अगर रियासत को बचाना है तो वो जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको क्यों नहीं टेकअप किया जाता वक्त पे। जैसे अरशद शरीफ का कहता रहा कि मेरी जान को खतरा है, जब उसकी डेड बॉडी आ गई उसके बाद उसकी वालदा अदालत में रोई, उसके बाद जाकर जी हम टेकअप करते हैं, ये क्या मामला जाग के रह रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।